नमस्कार दोस्तों, OmniScient चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में OmniScient इंग्लिश के तहत 1000वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने वादा किया था कि आपका 1000वां वीडियो कुछ स्पेशल होगा, तो चलिए इन वीडियो में आप स्पेशल देख रहे हैं वर्ड फॉर्मेशन एंड वोकैबुलरी के ऊपर, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। तो शुरू करते हैं। देखिए, वर्ड फॉर्मेशन यानी कि क्या कर सकते हैं इंग्लिश, अगर आपका हिंदी समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ देखें कि वर्ड फॉर्मेशन एंड वोकैबुलरी। एक तो कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों कोई शब्द रचना तो होगा ही, वर्ड फॉर्मेशन का मतलब शब्द रचना, और वोकैबुलरी मीन्स शब्द भंडार। बिना वर्ड यानी कि जब भी कोई वर्ड मीनिंग आप चाहते हैं, उसका मीनिंग समझना चाहते हैं, अब लाखों वर्ड है तो लाखों वर्ड को तो अब याद नहीं करते रहेंगे। करना क्या होगा कि कुछ ऐसे तरीके याद कर लें जिससे कि आप मैक्सिमम वर्ड को, भारी से भारी वर्ड को समझ सके। दूसरी बात की वर्ड कैसे बनता है, ठीक है, इंग्लिश का वर्ड बनता है कैसे है, उसका अर्थ क्या होगा, इस बात को भी समझें। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ है। लेकिन उसके पहले दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि समझना होगा अफिक्सेशन को। अफिक्सेशन क्या है? देखिए, ऐसे तो लंबा चौड़ा इसका ऊपर भाषण हो जाएगा, लेकिन शॉर्टकट में मैंने आपको समझने के लिए बताया है कि भाई देखिए, इसके तहत जो है प्रीफिक्स जिसकी बात मैं करता हूँ, यानी कि उपसर्ग जिसको बोलते हैं, और प्रत्यय जिसको सफिक्स। तो प्रीफिक्स सफिक्स के बाद में प्रायः आप देखते होंगे कि मैंने किया है। तो ये जो प्रीफिक्स सफिक्स है यानी कि उपसर्ग प्रत्यय है, इसके प्रयोग से जो उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न शब्द होते हैं, डेरिवेटिव्स, ठीक है, तो उत्पन्न शब्द आते हैं। मूल शब्द के प्रारंभ में या अंत में कुछ जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि मूल शब्द है, उसके शुरुआत में कुछ प्रीफिक्स पार्ट जुड़ जाते हैं और कुछ जो है अंत में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक नया शब्द बन जाता है जो कि प्रीफिक्स या सफिक्स कहते हैं, और अपने आप में ये स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। जी हाँ, वे दूसरे शब्दों के साथ ही प्रयोग में आते हैं। अध्ययन की सुविधा और सरलता की दृष्टि से उपसर्ग, यहाँ तो मैंने प्रीफिक्स के बारे में चर्चा किया इस वीडियो में, और बहुत ही सावधानी से देखेंगे इस वीडियो में, देखेंगे कैसे कैसे वर्ड्स बनते हैं और इसका अर्थ क्या होता है। 9 भागों में बांटा जाता है। तो दोस्तों ये 9 भाग कौन कौन से हैं? हालांकि एक भाग और है, एक्स्ट्रा है, अन्य भी है, तो 10वां भाग आप देखना भी ना भूलें। तो आगे बढ़िए, साथ में रहिए और सीखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी ले लीजिए और इस पर लिखिए, या आप जो हमारा स्लाइड चल रहा है उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलें देखिए, सबसे पहला दोस्तों हिंदी में समझाने का मैंने प्रयास किया है कि 9 जो पार्ट हैं, भाग हैं प्रीफिक्स का। इसमें पहला है नकारात्मक उपसर्ग यानी कि नेगेटिव प्रीफिक्स। अब देखिए, नकारात्मक उपसर्ग वे उपसर्ग है जो मूल शब्द, जो हमारा मेन वर्ड होता है, के अर्थ में नकारात्मक बनाता है, यानी कि नेगेटिविटी भर देता है। ये उपसर्ग प्रायः संज्ञा यानी कि नाउन और विशेषण शब्दों के साथ लगते हैं। कभी कभी ये क्रिया विशेषण के साथ भी देखने को मिलता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में कि कौन कौन से जो है नकारात्मक जो है उपसर्ग है जो मूल शब्दों को नकारात्मक बनाते हैं। जैसे कि देखिए नन, ठीक है, इल, उसके बाद देखिए इन, उसके इम, इर और डिस, इसके साथ है दोस्तों ए। ये सारे वर्ड जो है यहाँ पर आपने देखा 6 1 7, टोटल 7 यहाँ पर कुछ ऐसे नकारात्मक मतलब प्रीफिक्स पार्ट हैं जो कि मूल शब्द जो मेन वर्ड होता है उसको नेगेटिव बनाता है, ठीक है, नेगेटिव प्रीफिक्स बनाता है। जैसे देखिए स्मोकर हमारा, ठीक है, मूल यानी कि मेन वर्ड है, इसमें नॉन लग गया तो नॉन स्मोकर हो गया। इफेक्टिव मूल पार्ट है, इसमें नॉन लग गया तो नॉन इफेक्टिव हो गया। कोऑपरेशन हमारा मूल मतलब मेन वर्ड है, इसमें नॉन लग गया तो नॉन कोऑपरेशन हो गया। तो देखिए कैसे वर्ड बन गया, नॉन स्मोकर, नॉन इफेक्टिव, नॉन कोऑपरेशन। इस तरह से नॉन लगा हुआ है, हर एक वर्ड आपको नेगेटिविटी ही देता है। उसका देखिए इल, इल का मतलब सभी का अर्थ या नहीं होता है, याद रखिए इस बार, सभी का अर्थ नहीं ही होगा। अब देखिए जैसे इल है तो मेन वर्ड है लॉजिकल, इल जुड़ गया। यहाँ पर मैंने डैश दिया है, हाइफन दिया है, इसका मतलब है कि मैंने ये बताया है कि भाई ये है हमारा प्रीफिक्स पार्ट है। हालांकि आप जब वर्ड देखेंगे तो ये डैश आपको दिखने को नहीं मिलेगा, नहीं डायरेक्ट मिलेगा। नन कोऑपरेशन, नन इफेक्टिव, नन स्मोकर, जब डैश या जो हाइफन है वो गायब रहेगा। अब देखिए इलॉजिकल, इलीगल, इलिटरेट, है ना, अशिक्षित। देखिए इन है, इन से होगा इनसेन, इनइफेक्टिव, इनइफेक्चुअल। तो
इफेक्ट, यहाँ सेन, इफेक्टिव, इफेक्चुअल, ये सब मेन वर्ड है। और इन लग गया तो इनसेन, इफेक्टिव, इन इफेक्चुअल हो गया। अब देखिए यहाँ पर मेन वर्ड है प्रॉपर, मूवेबल, पॉसिबल। अब इम जुड़ गया इसमें, तो इम्प्रॉपर, इमूवेबल, इम्पॉसिबल। अब देखिए इर को लेकर इर रेगुलर मेन पार्ट है तो इरेगुलर, रेलेवेंट मेन पार्ट है, मेन वर्ड है। और देखिए इरेलेवेंट प्रीफिक्स पार्ट है। सभी आप शुरुआती ही देखेंगे तो इरेगुलर, इरेलेवेंट। अब देखिए डिस, लॉयल तो मेन वर्ड है ही, तो डिसलॉयल, बॉय भी मेन वर्ड है, डिस बॉय, और लाइक भी मेन वर्ड है, डिसलाइक। आप तो जानते ही होंगे लाइक, डिसलाइक, अवॉइड, डिसअवॉइड, इस तरह से अपोजिट वर्ड्स भी आप ऐसे ही बनाते हैं। अब देखिए मोरल मेन वर्ड है, सेक्सुअल मेन वर्ड है, ए लग गया तो अमोरल या असेक्सुअल। ये था नेगेटिव प्रीफिक्स। अब देखिए दूसरा, यानी कि आप इसको याद रखिए इन सबको कि नॉन, एल, इन, इम, एर, डिस, ये सब जो है नेगेटिव है। और ये जो है उपसर्ग प्रायः संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ लगते हैं। यानी जो नाउन वर्ड है, एक तो समझने का है कि दोस्तों नाउन के साथ लगते हैं, दूसरा जो है एडजेक्टिव के साथ लगता है, ठीक है, एडजेक्टिव के साथ लगता है, और कभी कभी ये क्रिया विशेषण के साथ भी लगता है, यानी कि एडवर्ब के साथ भी। तो ये सब चीज़ अच्छे से समझिए ध्यानपूर्वक इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 में है विपरीतार्थक उपसर्ग, यानी कि उल्टा। अब इंग्लिश नहीं मैं कहूँगा, एंटोनिम से फिर भी इस तरह से नहीं, आप समझिए कि उल्टा। समझने के लिए मैंने ये लिखा है, तो अच्छे तरह समझिए विपरीतार्थक उपसर्ग। तो विपरीतार्थक उपसर्ग के लगने से मूल शब्द जो होता है, मेन वर्ड होता है, का अर्थ ही बिल्कुल ही उलट जाता है। जैसे देखिए अन, अब मान लीजिए डू मीन्स होता है करना, टाई मीन्स टाई होता है, वैस मीन्स, देखिए अन लग गया तो अनडू हो गया, अनटाई हो गया, अनवैस हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एकदम उल्टा हो गया, कर रहे थे दम बंद हो गया, नहीं करेंगे, इसका मतलब ही ना कि नहीं करेंगे, विपरीत अन। फिर देखिए डी है, डी का मतलब होता है, इसका मतलब ही विपरीत होता है ना, उलट जाएगा। जैसे डी किसी भी मेन वर्ड में लगेगा, जैसे कोड, फेम, सेंट्रलाइज, ये सब मेन वर्ड है। मूल वर्ड का मतलब होगा मेन वर्ड, और मेन वर्ड में जैसे ही ये लगेगा डी तो उलट जाएगा, विपरीत हो जाएगा। यानी डी सेंट्रलाइज है, यानी इसका मतलब केंद्रीकरण, सेंट्रलाइज का मतलब, और डी लगे तो बी केंद्रीकरण हो जाएगा, यानी कि केंद्र में नहीं है, उल्टा। तो हिंदी अर्थ नहीं समझे आप, इंग्लिश ही समझे। तो सेंट्रलाइज, डी सेंट्रलाइज, फेम, डिफेम, कोड, डी कोड। उसके बाद देखिए डिस, डिस आपने देखा वहाँ भी, यहाँ पे डिस जस्ट उल्टा हो जाता है, जैसे डिस ऑन, ऑन मेन वर्ड है, कलर मेन वर्ड है, कनेक्ट मेन वर्ड है। अब लगे डिस, डिसकनेक्ट लग गया, डिस, डिसकलर लग गया, डिस, डिस ऑन, यानी जस्ट विपरीत। अब देखिए नंबर 3 में अपकर्षक उपसर्ग। अब अपकर्षक उपसर्गों के प्रयोग से मूल वर्ड जो होता है, मेन शब्द के अर्थ में गिरावट आ जाती है। जो मेन वर्ड होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेन मूल शब्द, और वह शब्द उत्कर्ष या उन्नति के स्थान पर अपकर्ष या अवनति दर्शाने लगता है। कहने का यही मतलब है, अपकर्षक का अर्थ हो गया कि भाई जो शब्द है वो उसका पतन हो गया, उसका वैल्यू कम गया, मेन वर्ड का वैल्यू कम गया, और जो है वो उसका डाउनफॉल दिखाने लगा। जैसे देखिए यहाँ पर मिस है, मान लीजिए फायर लगा हुआ है, ठीक है। फायर मीन्स क्या होता है, ऐसे तो गोली भी चलाते हैं तो लोग कहते हैं फायर हो, फायर कर दो, है ना, उसने फायर कर दिया। अब कहते हैं मिस फायर हो गया, अरे गोली चलाया लगा ही नहीं, मिस हो गया, गोली मिस हो गई, मिस फायर। लीड है तो मिस लीड हो गया, कैलकुलेट कर रहे थे तो भाई कैलकुलेट करते करते मिस कैलकुलेट हो गया, नहीं छूट गया, थोड़ा सा जो है गिरावट आ गया, है ना, गड़बड़ी हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा गड़बड़ी होगा, दोबारा करेंगे तो हो ही जाएगा। यानी कि उन्नति के स्थान पर इसका अपकर्ष हो गया, गिरावट दिखने लगा, अवनति दिखने लगा, है ना। तो मिस फायर, मिस लीड और मिस कैलकुलेट। अब देखिए यहाँ पर मेल है, तो मेल ट्रीट, मेन वर्ड है ट्रीट, फॉर्म या फंक्शंस। मेल फंक्शन हो गया, मेल फॉर्म और मेल ट्रीट। कहने का मतलब ऊपर तो गलत था, नीचे लगा बुरा, यानी व्यवहार तो किया, उसने बहुत बुरा व्यवहार किया, जो संरचना गया वो बहुत बुरा संरचना हुआ, जो कार्य प्रक्रिया था वो बहुत ही बुरी प्रक्रिया था, समझने के लिए। नेक्स्ट देखिए
स्यूडो। अब ये देखिए स्यूडो, ये पी जो है साइलेंट है, याद रखिएगा ये पी जो है दोस्तों ये साइलेंट लेटर्स है, लेकिन बिना पी के तो होगा भी नहीं स्यूडो। अब इसका मतलब नकली या झूठा, क्या नकली होगा या झूठा होगा। जैसे कि इंटेलेक्ट है या साइंटिफिक है तो क्या होगा स्यूडो साइंटिफिक या स्यूडो इंटेलेक्ट। अब ये डैश यहाँ दिख रहा है, लेकिन अब जब वर्ड्स देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये डैश कहीं नहीं दिखने वाले हैं, तो आपको समझना होगा इसको। तो बहुत ही अच्छे से आपको इस वर्ड्स को देखिए, अगर आप सीखना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं कि कुछ ज्ञान हो, आप शब्द भंडार कैसे होता है ना, वर्ड फॉर्मेशन और वोकैबुलरी अपना कैसे इंक्रीज करेंगे, तो इन सब बातों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। चाहे आप कहीं से हो, इंग्लिश चाहे भले ही आपको पढ़ने आ रहा हो या आप थोड़ा जानते हो, लेकिन ये क्या आप ये जानते हैं नहीं। और इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे यहाँ इस वीडियो में। चूँकि 10 है तो देखिए ये रहा चौथा। अब देखिए अवस्था और आकार यानी कंडीशन और साइज के जो इंडिकेट करते हैं वैसे प्रीफिक्स, इसके प्रयोग से मूल वर्ड जो होता है, मेन वर्ड जिसके साथ उपसर्ग लगा है, अवस्था स्थिति और आकार का बोध कराता है। ठीक है, जैसे सुपर, ये बेहतर और अति को बताता है। सुपर मतलब बहुत अच्छा है, ये बहुत ही बेहतर है। सुपर तो नहीं, सुपर गर्ल है लेकिन बहुत ही सुपर है, आपने बहुत ही सुपर काम किया है, ऐसे बोलते हैं। जैसे मार्केट है, छोटा मार्केट है लेकिन बोलते हैं सुपर मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सामान सभी चीज़ मिलते हैं। तो ये मेन वर्ड है। फाइन है, ठीक है, अच्छा है, तो डबल रिपीट हो गया फाइन, सुपर फाइन, फाइन है तो सुपर फाइन, बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा मार्केट। नेक्स्ट देखिए सब है, सब मीन्स होता है नीचा या निम्न। अब मैथ रिलेटेड नहीं है कि घटाना है। अब देखिए ये ह्यूमन है, यहाँ पर स्टैंडर्ड मेन वर्ड है। ठीक है, मेन वर्ड क्या है ह्यूमन या स्टैंडर्ड, सब लग गया, यहाँ भी सब ह्यूमन हो गया, सब स्टैंडर्ड हो गया, यानी कि नीचा व्यक्ति, नीचा जो है स्तर, निचला स्तर। SUR कुछ यहाँ पर सर बोलते हैं, सर उच्चारण क्या करेंगे सर, ठीक है, सर बोलेंगे यहाँ पर, यह देखिए सब बोलेंगे। मैंने यहाँ बताया है कि क्या क्या बोला जाता है। अब इसका मतलब होता है अति और ऊपर सर, जैसे ऊपर का चार्ज तो लगता है लेकिन सर चाहिए, चार्ज के ऊपर का चार्ज, सर चार्ज, टैक्स तो लगता है लेकिन सर टैक्स, टैक्स के ऊपर का टैक्स, पास सर पास, यानी पास के ऊपर यानी अधिक जो है पास, अधिक टैक्स, अधिक चार्ज, यही तो हुआ सर में। तो आप जब भी SUR देखेंगे कहीं जो हमारा पाठ है, उससे आपको मतलब यहाँ जो अर्थ लिखा है उससे आपको पकड़ में आ जाएगा कि वर्ड क्या है, अगर मेन वर्ड को थोड़ा सा भी आप जानते हैं तो। अब देखिए मिनी, मिनी मीन्स होता है थोड़ा, जानती है मिनी, मिनी तो बोलते हैं मिनी, मिनिमाइज है ना। तो देखिए मिनी कार, कार तो है मेन वर्ड लेकिन मिनी है यानी कि छोटा है, थोड़ा है। बस तो है लेकिन मिनी है, शर्ट तो है लेकिन छोटा है। मिनिमाइज जैसे मैक्सिमाइज तो है, मैक्स तो अलग है, मिनी का बात हो रहा है यानी छोटा करना। आप स्क्रीन को ही देखते हैं तो कंप्यूटर में यहाँ पर रहता है डैश डैश, इसको टच कर देते हैं तो क्या होता है कि मिनिमाइज होता है, ये हट जाता है, आपका पेज जो है वो हट जाता है। और ये प्लस वाला रहता है ऐसे बॉक्स वाला, इसको टच करते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, तो मैक्सिमाइज है। अब देखिए अल्ट्रा, अल्ट्रा का मतलब होता है अति, चरम यानी बहुत, जैसे वॉयलेट है, मॉडर्न है, मॉडर्न तो है, अल्ट्रा मॉडर्न है, आधुनिक है लेकिन बहुत ही आधुनिक है। वॉयलेट तो है लेकिन बहुत ही वॉयलेट है। हालांकि ये के बारे में। अब हाइपर के बारे में देखिए, हाइपर, हाइपर मीन्स होता है अति। दोस्तों यहाँ हाइपर जो है इसका मतलब होता है हाइपर, और ये है दोस्तों मेन वर्ड है सेंसिटिव, यहाँ क्रिटिकल। तो ये देखिए क्रिटिकल जो है, ये क्रिटिकल के पहले हाइपर लग गया, हाइपर लग गया यानी सेंसिटिव है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। क्रिटिकल है यानी बहुत ही क्रिटिकल है, बोलते हैं लोग क्रिटिकल है, बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में है, यानी हाइपर क्रिटिकल है, हाइपर सेंसिटिव है। बात समझना कि अति, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अधिक। तो दोस्तों नेक्स्ट देखिए अंडर, अंडर मीन्स होता है अल्प यानी छोटा, जैसे लॉक तो है, अंडर लॉक है, मेन वर्ड है। प्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज्ड यानी बहुत ही सूक्ष्म। ओवर मीन्स होता है अति, तो डू यानी करते तो हैं लेकिन ओवर डू, अधिक कर देते हैं। ई खाते तो हैं, ओवर ईट अधिक खा लेते हैं, अपच हो जाता है, पचता नहीं है ना, आजमा खराब हो जाता है। राइट, ओवर राइट लिखते तो हैं लेकिन उस पर डबल ट्रिपल कर देते हैं, तो क्या था उस पर दोहरा देते हैं, ओवर राइट बोलते हैं ना, ओवर राइट मत करो, लिखते समय ओवर राइट नहीं करो, लेकिन अब आदत है तो लोग करेंगे ही करेंगे, ये आदत ही आदत बन जाता है। आउट, आउट मीन्स होता है बेहतर या अधिक,
हालांकि इसका मतलब देखिए, तो दोस्तों यहाँ ग्रो है, जैसे मान लीजिए ग्रो है, लिव है या रन है, तो दौड़ता तो है लेकिन अधिक दौड़ता, आउट रन, जिंदा है मतलब लिव तो है तो आउट लिव, और ग्रो तो कर रहा है, बहुत अधिक ग्रो कर रहा है, तो ये तो आउट ग्रो, आउट लिव, आउट रन ये हो गया। नेक्स्ट देखिए आर्क, आर्क का मतलब होता है मुख्य या महा, जैसे बिशप तो है, एनिमी तो है, तो आर्क बिशप है, आप जानती हो आर्क बिशप कहीं कहीं लिखे रहते हैं स्कूल्स वगैरह में, आर्क बिशप यानी मुख्य जो है पादरी है, बिशप का मतलब जो भी होता है, या एनिमी जो है महादुश्मन है, यानी आर्क एनिमी महादुश्मन। तो दोस्तों ये था अवस्था आकार सूचक उपसर्ग। अब चलिए अगला पांचवा देख। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 5 नंबर में व्यवहार है, व्यवहार सूचक उपसर्ग है। इस उपसर्ग का प्रयोग मूल शब्द जो होता है, मेन वर्ड जो होता है, उसके व्यवहार और दृष्टिकोण सूचक बनाता है इस उपसर्ग का प्रयोग से। अब देखिए उपसर्ग तो उपसर्ग है, प्रीफिक्स पार्ट है, जो मेन वर्ड है उसमें अगर जुड़ जाता है तो वो व्यवहार या दृष्टिकोण सूचक यानी बोधक बना देता है। जैसे मान लीजिए कोऑपरेट तो हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, एडुकेट हो रहा है। अब मान लीजिए जो हमारा प्रीफिक्स पार्ट है को सभी में लग गया, तो कोऑपरेट हो गया, को एग्जिस्ट हो गया, को एडुकेट हो गया। कहने का मतलब है कि को मीन्स होता है साथ या स, तो ऑपरेट मीन्स क्या होगा आप समझ सकते हैं, एग्जिस्ट मीन्स क्या होता है, एडुकेट मीन्स क्या होता है, तो मतलब सह दे रहा है उसको और व्यवहारिक बना दे रहा है, दृष्टिकोण सूचक बना दे रहा है। फिर देखिए काउंटर, काउंटर मीन्स होता है विरोध, जैसे कि एक्ट तो कर रहे हैं तो काउंटर एक्ट कर रहे हैं, यानी विरोध के रूप में उसका एक्ट हो रहा है। रेवोल्यूशन तो कर रहे हैं, काउंटर रेवोल्यूशन कर, क्रांति हो रही है लेकिन विरोध वाली क्रांति हो रही है। नेक्स्ट देखिए एंटी, एंटी मीन्स भी विरोधी होता है, यहाँ विरोध था, काउंटर मीन्स, और एंटी मीन्स विरोधी। जैसे बॉडी तो है लेकिन एंटीबॉडी, हालांकि ये एक अलग सी चीज़ है, समझ सकते हैं ह्यूमन बॉडी में ये बनता है एंटीबॉडी, जो शरीर के खिलाफ काम करता है, नाम दिया गया। अभी सोशल तो लोग हैं लेकिन एंटी सोशल यानी कि सामाजिक, गैर सामाजिक कह सकते हैं, समाज के विरुद्ध काम करने वाले। मिसाइल तो है तो एंटी मिसाइल, मिसाइल को ही मार देगा, समाज को ही मतलब समाज का विरोधी है, शरीर का विरोधी है, तो एंटी लग गया। जिस चीज़ का विरोधी रहेगा तो उसका हो गया, अब समझ सकते हैं। तो याद रखिए एंटी मीन्स विरोधी। अब देखिए प्रो मीन्स होता है पक्ष या पूर्व। अब देखिए कम्युनिस्ट तो है, प्रो कम्युनिस्ट है यानी पहले का पक्ष में है कम्युनिस्ट। अमेरिकन तो है नहीं, प्रो पूर्व का अमेरिकन है। अब देखिए 6 नंबर में देखिए स्थान सूचक उपसर्ग, यानी कि कुछ ऐसे प्रीफिक्स पार्ट होते हैं जो कि प्लेसेस के बारे में बताते हैं। जैसे इस उपसर्ग के नाम से स्पष्ट है जैसे कि स्थान और स्थिति का बोध कराता है, आप किस लोकेशन में किस प्लेस पर हैं इसका बोध कराता है। मूल शब्द में इसी के अनुसार जो परिवर्तन भी लाते हैं। जैसे आप देखेंगे SUV सब मीन्स निम्न भी होता है, छोटा भी होता है। जैसे वे तो है, लेट तो है, सेक्शन तो है, तो सेक्शन मीन्स समझ सकते विभाग, तो सब विभाग सेक्शन के अंदर का सेक्शन है ना, छोटा, निम्न, लेट, ठीक है। उसी तरह सब वे यानी कि जो रास्ता है उसी के अंदर एक और रास्ता, जैसे आप देखते हैं रोड के नीचे एक रोड बना दिया जाता है ना, रोड के नीचे पास वेव है, वेव बना रहता है जो कनेक्ट करके इधर से उधर निकल जाता है अंदर से अंडरग्राउंड, तो सब वे बोलते हैं उसको। जैसे दिल्ली मुंबई में यार कोलकाता में आप देखते हो एंटर मीन्स क्या होता है, एंटर मीन्स होता है निम्न या मध्य, निम्न या मध्य। तो देखिए नेशनल है मेन वर्ड, प्ले मेन वर्ड है, कोर्स मेन वर्ड, एंटर कोर्स समझ सकते हैं ये क्या वर्ड है, इंटर कोर्स। प्ले तो है यानी कि प्ले कर रहे हैं लेकिन इंटर प्ले। नेशनल तो है, इंटरनेशनल यानी कि जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं इंटरनेशनल का वर्ड क्या होता है। अब देखिए ट्रांस का मतलब होता है सो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ठीक है। ट्रांस का क्या मतलब होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना या पार करना, एक स्थान दूसरे स्थान ले जाना का मतलब ट्रांस होता है। जैसे देखिए ट्रांसशिप या ट्रांसप्लांट, और भी वर्ड ले सकते हैं इसके लिए, जैसे ट्रांस एटलांटिक। ये रहा दोस्तों 6। अब देखिए 7वें नंबर समय सूचक, यानी टाइम से रिलेटेड प्रीफिक्स पार्ट को देखें कैसे बनता है, टाइम रिलेटेड। तो इस उपसर्ग का प्रयोग मेन वर्ड यानी मूल शब्द को समय बोधक शब्द में बदल देता है। जैसे एफोर यानी पूर्व या पहले, एफोर मीन्स होता है पूर्व या पहले। जैसे फोरटेल या फोर प्ले भी लोग बोलते हैं, फोर शैडो बोलते हैं, फोर वॉन्ड बोलते हैं। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब जो है या फोर नॉलेज बोलते हैं,
फॉर नॉलेज भी बोलते हैं। तो ये देखिए नॉलेज यानी कि जो जो है वो पहले का है, ठीक है। यानी कि विद्या अगर जानकारी चाहिए तो पहले की जानकारी है, यानी जानकारी के पहले की बात कहना है तो उसके पहले की बात, छाया है तो उसके पहले की छाया, वर्ड है उसके पहले का जो है, यानी सब इसका मतलब पहले का, पूर्व का, है ना। जैसे कि फोर प्ले, अब समझते होंगे फोर प्ले। देखिए प्री मीन्स होता है पूर्व या अग्र, पूर्व मीन्स या अग्र मीन्स पहले का, इसका मतलब पहले का, अग्र मीन्स पहले का। स्कूल जाते हैं तो स्कूल के पहले का स्कूल वो क्या होता है, जैसे नर्सरी होता है, प्ले स्कूल होता है ना, प्ले स्कूल। तो स्कूल के पहले का स्कूल आजकल प्ले स्कूल हो गया, इसको प्री स्कूल बोलते हैं। या प्री वॉर, लड़ाई के पहले का लड़ाई, प्री वॉर। या प्री मैरिटल, मैरिटल है ना, शादी के पहले का जो संबंध होता है तो प्री मैरिटल। नेक्स्ट है मैरिटल, तो ये हो गया प्री वॉर, प्री स्कूल, प्री मैरिटल। नेक्स्ट देखिए पोस्ट, पोस्ट मीन्स होता है बाद में, कुछ हम लोग पोस्ट करते हैं मीडिया में या मतलब सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं ना, तो वो भी वर्ड है पोस्ट करना। तो देखिए पोस्ट वॉर, यानी वॉर तो है लेकिन लड़ाई के बाद का भाई जो है लड़ाई है वो। इलेक्शन तो है, इलेक्शन तो हुआ लेकिन पोस्ट इलेक्शन, इलेक्शन के बाद का इलेक्शन एक और हो गया, पोस्ट इलेक्शन। अब देखिए ई एक्स को एक्स बोलते हैं, बोलते हैं, मैंने बताया था, लेकिन उच्चारण यहाँ नहीं है दोस्तों, यहाँ हमारा इसके पहले का, ठीक है। जैसे कि एक्स प्रेसिडेंट, एक्स मिनिस्टर, एक्स मॉनिटर, एक्स कैप्टन, एक्स पुलिसमैन, एक्स लीडर, एक्स मैंने बता ही दिया, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, एक्स गवर्नर, एक्स प्रेसिडेंट। तो ये सब चीज़ क्या है, पहले के हैं। तो ये सब वर्ड बना रहे हैं समय सूचक। अब जैसे री है, री मीन्स फिर से, पुनः। जैसे बिल्ड तो हुआ, बिल्ड हुआ, क्लेम तो हुआ, सेल तो हुआ, लेकिन रीसेल हो गया, फिर से बिक गया। एक बार बेचा मैंने फिर दोबारा बिक गया। एक और क्लेम क्या है, रीक्लेम हो गया। एक और बनाया फिर से बनाया, है ना, कुछ रह गया था पार्ट बनने को तो वो फिर से हो गया। रीबिल्ड, रीक्लेम, रीसेल, कितना इजी है बताइए। आपको कैसा लग रहा है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके अनुसार जो भी वीडियोस चाहिए होंगे आप अच्छे से बहुत ही क्लियरली ढंग से आप कमेंट पे लिखिए कि आपको किस तरह के वीडियो और देखने हैं, और अपने टॉपिक्स बदलते रहें ताकि भी वीडियो भी बदलता रहे। अब देखिए 8 नंबर में संख्या सूचक, यानी कि नंबर्स से रिलेटेड प्रीफिक्स पार्ट और मूल शब्द से जुड़कर उन्हें संख्या वाचक बना देते हैं। कुछ ऐसे प्रीफिक्स पार्ट भी होते हैं, यानी वर्ड भी होते हैं। जैसे ये ट्राई बोलते हैं, जिसको 3 या 3 बोलते हैं। जैसे ट्राई मेन वर्ड है पार्टेड, तो ट्रिपार्टेड या पोड या कोटोमी, तो ट्राइकोटोमी, ट्राइपोड या ट्राइपार्टेड। अब इसे यूनी और मोनो दो है, यहाँ पे 2 मैंने लिया है, दोनों का अर्थ एक ही हो जाएगा, एक। जैसे साइकिल तो है यूनी साइकिल, सेक्स तो है यूनिसेक्स, लेटरल तो है यानी यूनिलेटरल। इसका देखिए लोग या क्रोम, जैसे मोनोक्रोम, एक ही बात है, मोनो लोग। फिर देखिए BI बाई, DI डाई। जैसे बाइसेप्स है ना, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड ये वर्ड्स हैं, बाइसेप्स। बाईलिंगुअल, बाइसेक्सुअल जानते ही होंगे, बाइसाइकिल। फिर देखिए DI डाई से डाइटोमी, डायमीटर। नेक्स्ट देखिए मल्टी या पॉली, इसका मतलब बहु होता है, अनेक होता है। मल्टी मीन्स भी अनेक, पॉली मीन्स भी अनेक, या बहु या बहुत सारे अनेक। जैसे नेशनल तो है मल्टी नेशनल, नेशनल ही नहीं मल्टी नेशनल है, बहुत सारे देशों का है। रेशियल है, मल्टी रेशियल है। फिर देखिए मल्टीपर्पस है, पर्पस तो है लेकिन मल्टीपर्पस है, बहुत सारे पर्पस है इसके। पॉलीगैनी और टेक्निक है पॉलीटेक्निक, यानी बहुत सारे टेक्निक्स हैं। पॉलीग्लॉट। तो दोस्तों ये है नंबर 8। नंबर 9 में देखिए कुछ अन्य उपसर्ग जैसे ऑटो, नियो, प्रोटो, सेमी और वाइस। तो वाइस ये सब उपसर्ग हैं और इसका डायरेक्ट प्रयोग देखिए। ऑटो मीन्स होता है स्वतः, यानी कि ऑटोमेटिक बोलते हैं ना। तो देखिए बायोग्राफिक तो होता है ऑटोबायोग्राफी, जो खुद के द्वारा लिखा गया होता है। अभी सजेशन तो है तो ऑटो सजेशन है ना।
नेक्स्ट देखिए न्यू मीन्स होता है नया, न्यू, जिसे न्यू बोलते हैं, न्यू बोलते हैं, तो न्यू रोमांटिक, न्यू क्लासिसिज्म, है ना, नया प्यार, रोमांटिक, क्लासिसिज्म। फिर देखिए प्रोटो मीन्स होता है प्रथम या मूल। अब टाइप मेन वर्ड है, जोआ मेन वर्ड है, तो प्रोटोजोआ, प्रोटोटाइप वर्ड स्वाहिल है ना। पैन मीन्स होता है सारा, ऐसे पैन अमेरिकन, पैन अफ्रीकन, सारा अमेरिकन है ना, सारा अफ्रीकन। सेमी का मतलब होता है आधा, जैसे सेमी सर्कल होता है आधा सर्कल, जैसे ये हो गया आधा सर्कल, ये हो गया आधा सर्कल। सेमी डार्कनेस तो है, लेकिन सेमी डार्कनेस है, बहुत आधा डार्क है। अब इसको वाइस मीन्स होता है उप, जैसे वाइस, देखिए मेन वर्ड है कैप्टन, लगे वाइस कैप्टन, यानी कि उप कैप्टन, यानी कैप्टन के नीचे का कैप्टन, चांसलर यानी वाइस चांसलर, उसके नीचे का वीसी का मतलब कि कुलपति के नीचे का उप कुलपति, है ना। कॉलेज वगैरह में, कॉलेजेस यानी जो यूनिवर्सिटीज़ के रहते हैं, जैसे वाइस एडमिरल के नीचे का पद वाला वाइस एडमिरल, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि नीचे का वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, उपराष्ट्रपति हम लोग बोलते हैं ना, राष्ट्रपति के नीचे का, यानी कि ओहदा कम है, पद कम है। दोस्तों इसके बाद देखिए सबसे अभी 10 नंबर बचा हुआ है, तो देखिए यहाँ कुछ अन्य उपसर्ग ऐसे भी होते हैं जिनके प्रयोग से मूल शब्द जो होता है, मेन वर्ड जो होता है, दूसरे वर्ग यानी दूसरे ग्रुप के बन जाता है, कुछ और बन जाता है। जैसे संज्ञा आदि जो हो उसमें क्रिया बन जाता है, अगर जो संज्ञा है तो क्रिया बन जाती है, नाउन है जो वर्ब बन जाता है। कैसे प्रीफिक्स पार्ट है, जैसे बी, इम या एन, यही सब जो है हमारे प्रीफिक्स पार्ट है। जैसे देखिए बी जो प्रीफिक्स है, तो काम में मान लीजिए एक नाउन है, विच है, स्पेक्टेकल है, बी लग गया तो क्या हो गया, बी काम, अब देखिए क्रिया हो गया, बी काम, बी विच, बी स्पेक्टेकल। तो उसका इम जो है, इम पावर है, इम बैलेंस, ई एन को एन बोलते हैं, जैसे कि डेंजर तो है लेकिन इन डेंजर हो गया, इन डेंजर। ट्रेन है, इन ट्रेन हो गया, और स्लैब है तो इन स्लैब हो गया। तो ये दोस्तों था कुछ खास और महत्वपूर्ण जो कि नाउन को वर्ब में बदल दे रहा है। दोस्तों ये इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगला पार्ट देखना ना भूले कुछ, क्योंकि वर्ड फॉर्मेशन जो, ठीक है, जो हमारा वर्ड फॉर्मेशन का क्लास है, हालांकि 5 दिन का है, लेकिन मैं इसे बहुत ही जल्दी समाप्त करूंगा। और ये पहला पार्ट था, ठीक है, दूसरे पार्ट को देखना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सारे लोगों को शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें, कुछ प्रीवियस वीडियो को लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।